प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 6 क्लास 10th मैथ इंट्रोडक्शन परिचय क्लास 10 चैप्टर 6 का जो त्रिभुज है उसका इंट्रोडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था, ठीक है। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? थेल्स प्रमेय पढ़ी थी। उसके बाद हमने इससे पहले वीडियो थेल्स प्रमेय का विलोम। तो अब हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का एक और रूप। मतलब थेल्स प्रमेय पढ़ लिया, लेकिन उसको एक और तरीके से भी और बोल सकते हैं, मतलब एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बारे में मैंने उस पहले वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जिससे क्या है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 6.2 में कुछ दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तरीका एक ही है, परिभाषा एक ही है, लेकिन उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं अभी इसमें समझा दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंट्रोडक्शन में समझा दूंगा तो क्वेश्चन करेंगे मैं, ठीक है। तो पहले तो लिख लो, हमारी जो मूल परिभाषा क्या होती है आधार समानुपातिका या थेल्स प्रमेय की। आधार, एक उदाहरण भी ले लूंगा मैं, इससे समझ में आया। आधार समानुपातिका प्रमेय या थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, ठीक है। क्या होती है पहले तो ये लिख लो। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये होती है मेरे प्यारे बच्चों थेल्स प्रमेय। इसको मैंने इंट्रोडक्शन इससे पहले पढ़ाया था, तो मैंने बताया भी था। और फिर क्या होती है, मैंने इसको समझा भी था, अब समझा देता हूँ। ये किसी त्रिभुज की एक भुजा, त्रिभुज बनाया ए बी सी, एक त्रिभुज की एक भुजा मतलब BC मान ली के समांतर दो भुजाओं को AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया। ये भिन्न बिंदु D, AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो ये अन्य दो भुजाएं, ये AB और AC एक ही बिंदु पर एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये होती है थेल्स प्रमेय। इतना मैंने बताया था। एक ही अनुपात में हो जाती है, मतलब इसका अनुपात 1/2 है दोनों का, तो इसका भी 1/2 ही होगा, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको। अब इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो हमने बता दिया था, और सरल तरीके से भी बताया था, क्षेत्रफल के तरीके से और सेंटीमीटर के तरीके से बताया था। इतना तो आपको पता है। अब क्या है, अब मैं एक और तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, और परिभाषा भी बन सकती है। लेकिन इसको ध्यान रखना यही है, परिभाषा एक ही है, लेकिन एक तरीका एक है। तरीके से क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वो बात एक ही है। क्यों, देखो, ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC लिख सकते हैं। और इसको दूसरा तरीका क्या है, इसको देखो, AD अपॉन AB लिख सकते हैं इज इक्वल टू AE अपॉन
AC लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसको AD अपॉन AB लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय को। ये भी थेल्स प्रमेय है, ठीक है, थेल्स प्रमेय, और ये भी थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, ठीक है, समझ में आया। ये भी थेल्स प्रमेय है, ये भी थेल्स प्रमेय है। अब देखो इसको AD अपॉन DB और AE अपॉन AC, अब इसको मैं AD अपॉन AB पूरी भुजा अपॉन, मतलब ये भुजा को छोटी पूरी भुजा को छोटी भुजा में छोटी भुजा में लिख सकता हूं मैं, मतलब AB है, इसको AD छोटी भुजा में अपॉन पूरी भुजा, फिर छोटी भुजा AE, फिर पूरी भुजा, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों ये भुजाएं बराबर हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, AB और AC दोनों बराबर हैं, AB और AC का अनुपात बराबर है, तो इनको हम AD अपॉन DB लिखें चाहे AD अपॉन AB लिख लें, कोई दिक्कत एक ही है, दोनों अनुपात बराबर ही होंगे, ठीक है। ये समझाने का प्रयास कर रहा था, तो इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहा था मैं थेल्स प्रमेय को, क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन होंगे। अब मैं क्या है एक उदाहरण ले लेता हूं, इसमें जिस उदाहरण एक क्वेश्चन ले लेता हूं इसी का टाइप का, जिस उसमें इसे सिद्ध करके बता दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पहले बच्चों थेल्स प्रमेय का एक और रूल मैंने बता दिया कैसे लिख सकते हैं इसे, AD अपॉन DB और AE अपॉन AC, ये तो थेल्स प्रमेय होते हैं, इसको AD अपॉन AB लिख सकते हैं, AE अपॉन AC। तो इसको मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ, ये सिद्ध करके मैं, जिससे और समझ में आ जाए, ठीक है। तो सिद्ध करके बता रहा हूँ, तो क्या करोगे, पहले लिखो हल में लिखो दिया है, क्या दिया है हमें, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, ये रेखा है, ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रच्छेद करे, तो ये कर रही है AB और AC को, दो भुजाओं को D और E पर प्रच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। तो भुजा भी, तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ये जो DE है ना वो BC के समांतर है, तो DE पैरेलल BC, ये हमें दिया है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। तो क्या करोगे, थेल्स प्रमेय लगाओ पहले, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगाते हैं। थेल्स प्रमेय क्या होती है, थेल्स प्रमेय होती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करके एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, तो ये होती है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय लगा, तो थेल्स प्रमेय से, तो यहाँ पे लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से क्या हुआ, AD समानानुपात में विभाजित होंगी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये होगा, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय से अब क्या करोगे, अब ऐसा करो, इनको उल्टा कर लो, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर इनको उल्टा कर लो, ठीक है, इसको ऐसे पलट लो, तो DB अपॉन AD और EC अपॉन AE, ठीक है, उल्टा कर लिया, व्युत्क्रम कर लिया। अब क्या करोगे, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लाइन खींच लो एक, और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इनमें दोनों में एक एक जोड़ दो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ प्लस दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 4, इतना समझ में आया। अब इन्हें सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, AD एलसीएम आ जाएगा, तो AD से AD करेगा DB प्लस, अब AD से AD, अब यहाँ पर एक मान लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
AD से प्लस AD, इतना समझ में आया। डी AD से देखो AD यहाँ तो क्रॉस हो गया तो DB बचा, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं 1, तो AD से इसका मल्टीप्लाई तो प्लस AD आ जाएगा इक्वल टू, अब ऐसे ही AE एलसीएम लिया तो AE से AE कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं एक मान लो AE से ही, अब क्या बचा EC प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे AE है तो AE, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। DB प्लस AD आ गया ना, तो DB प्लस AD ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या ले सकते हैं DB प्लस AD, ये पूरी इसमें से तो आया पूरी बजा में से, तो इसको A भी लिख सकते हैं, हम A भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन AD। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों EC प्लस AE, तो इसको पूरी AC में से ही आ रहा है, पूरी भुजा में से ही तो आए हैं ये दोनों करके, तो पूरी भुजा में है तो इसको हम AC लिख सकते हैं डायरेक्ट, AC अपॉन AE। अब क्या करोगे, अब इतना आ गया, अब हमें क्या लाना है AD ऊपर, तो इनका फिर व्युत्क्रम कर दो, दोनों का व्युत्क्रम, पुनः व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, व्युत्क्रम पुनः व्युत्क्रम कर दो, तो व्युत्क्रम करोगे पुनः तो क्या आएगा AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, ठीक है, ये प्रूफ हो गया सिद्ध, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। ये थेल्स प्रमेय का एक और रूप है, इसको ऐसे थेल्स प्रमेय में वैसे लिखते क्या है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, लेकिन इसको AD अपॉन AB भी लिख सकते हैं इक्वल टू AE अपॉन AC, क्योंकि बात तो एक ही होगी ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको मैंने प्रूव करके ही बता दिया, इसको मैंने कराने का उद्देश्य ये था, इससे 6.2 में आगे सवाल आएंगे तो आपको ऐसे सवालों से कुछ थेल्स प्रमेय का ये रूप लगाना पड़ेगा, कुछ वो पूरा वाला भी लगाना पड़ेगा, तो आप इसको लगाते हो तो आप कहते कैसे आया, तो मैंने इंट्रोडक्शन में इसलिए ये अलग से वीडियो उदाहरण देके आपको बताया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।